एक अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने ठरक के मामले में अपने संजू बाबा को भी पीछे छोड़ दिया। जिस रूस को आज हम अपना दोस्त समझते हैं और अमेरिका को दुश्मन, उसी रूस ने एक मुश्किल वक्त में हमें हथियार देने से मना कर दिया था और अमेरिका का ये राष्ट्रपति हमारे लिए जहाज तक भेजने को राजी हो गया था। क्या बात कर रहे हैं? क्या था वो मुश्किल वक्त? ऐसा राष्ट्रपति जिसने माफियाओं के दम पर चुनाव जीता। कहानी कालीन भैया, मुन्ना त्रिपाठी और बाहुबली से मिलती जुलती है और एक कैमियो भी है। जय हिंद दोस्तों, इन दिनों देश में अमेरिका से बिगड़ते संबंधों की खूब चर्चा है, तो हमने सोचा कि इसी पर कुछ बनाया जाए। आज एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति की कहानी आपके लिए लेके आए हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अरे नहीं, होश कुछ नहीं उड़ेंगे। वो क्या है ना, अगर हम आपसे ऐसा कहेंगे तो आप टिके रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की कहानी। कैनेडी को समझें उससे पहले कैनेडी के परिवार और उसके देश को जानना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 1492 में कोलंबस ने खोजा था। बस उसके खोजते ही यूरोप वाले अमेरिका आने लगे और अमेरिका में ही बस गए। हमारी तरह वहाँ भी ब्रिटेन का राज था। समय के साथ वहाँ के लोगों ने सत्ता अपने हाथ में ली और 1776 में ब्रिटेन से कहा कि अब आप भाई यहाँ से निकलिए और हमें अपना देश चलाने दीजिए। लोकतंत्र आया और जनता द्वारा चुने लोग राज करने लगे। वहाँ सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का। अब इनके परिवार को भी देख लेते हैं। उसी समय आयरलैंड से एक आदमी अमेरिका आता है। नाम था पीटर कैनेडी, जो कि अपनी इस कहानी के हीरो जॉन एफ कैनेडी के दादू थे। अब दादू आए और ऐसे बसे कि बहुत जल्द ही उनकी गिनती शहर के रईसों में होने लगी। बस फिर क्या था, उनके बेटे जोसेफ कैनेडी यानी अपने हीरो के पापा, उन्होंने अपनी ताकत और बढ़ाई। 1935 के लगभग तो वो राष्ट्रपति रूजवेल्ट के खास आदमी बन गए थे। अब इतने बड़े लेवल पर आदमी चला गया तो उसकी महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ती ही है ना। उन्होंने सोचा कि काश मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। फिर उन्होंने हमारे भारतीय पेरेंट्स की तरह अपने सपने को बेटे पर थोपा कि मैं नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा बनेगा राष्ट्रपति। इंजीनियर बनाइए इस लौंडे को। उनकी वैसे तो 9 संतानें हुई, लेकिन 3 बेटे यहाँ इम्पोर्टेंट हैं। बड़े बेटे जोसेफ कैनेडी जूनियर पढ़ाई, खेलकूद सभी में एकदम होशियार। पिता को लगा कि यही मेरा सपना पूरा करेगा। दूसरे नंबर के बेटे जॉन एफ कैनेडी शरीर से कमजोर, पढ़ाई में भी एवरेज, सब काम में नॉर्मल थे। पिता को इनसे कोई खास उम्मीदें नहीं थी। और एक छोटे बेटे थे बॉबी, वो बहुत छोटे थे, तो अभी पापा जी ने उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। अब टक्कर बाहुबली और भल्लाल देव के बीच। बस यहाँ शिवगामी देवी नहीं बल्कि पापा जी हैं। बच्चे जवान हुए और उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। बाप ने बता रखा था कि हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने बेटों को राष्ट्रपति बनाना। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी इंसान में 3 क्वालिटीज होनी ही चाहिए। ये एक अलिखित नियम जैसा है। पहला कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, जो कैनेडी परिवार के पास बहुत था। दूसरा फैमिली मैन हो यानी शादीशुदा हो। और तीसरा उन्होंने कोई साहसिक काम किया हो, जैसे कि युद्ध में वीरता दिखाई हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो बाप ने बेटों से कहा कि चलो भर्ती हो जाओ सेना में और बिना मेडल के मत आना। अगर ये लोग बिना मेडल के आ गए होते तो उनको पापा जी ऐसे ही भगा देते। चल ठीक छुड़ा है। पिता ने बड़े बेटे को यूरोप सीधे फ्रंट मोर्चे पर युद्ध के लिए भेजा और छोटा बेटा बेचारा कमजोर था, इसलिए अमेरिका में ही रखा कि अगर भूल भरोसे जापानी आक्रमण कर दे तो संभाल लेना। छोटे बेटे जॉन एफ कैनेडी की ड्यूटी सोलोमन द्वीप के पास ही नेवी में थी। अब संयोग देखिए, किसी कमजोर बेटे के जहाजों पर जापानियों ने हमला कर दिया और जॉन कैनेडी ने समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाई। तैरते अच्छे थे, इसलिए तैरते तैरते पास के द्वीप में गए। वहाँ 7 दिन मछली, नारियल पानी पीकर टाइम पास किया। तुक्के से एक बचाव दल ने इन्हें ढूंढ लिया और बचा लिया। बाद में जब घर आए तो उनको मेडल दिया गया। पिता बहुत खुश हुए कि शाबाश बेटे, तूने अपना काम कर दिया। बेटा सोचा कि मैंने क्या किया। बड़े बेटे को ये बात पता चली तो उसको दुख हुआ कि इसको मेडल मिल गया, मुझे कुछ नहीं। इसी चक्कर में उसने एक रिस्की मिशन में अपने हाथ डाले। फाइटर प्लेन से बम गिराने थे और फिर पैराशूट से कूदना था। कूदने से पहले ही बम और बेटा दोनों फट गए। अब पिताजी की सारी उम्मीदें छोटे बेटे जॉन एफ कैनेडी पर थी। उन्होंने सोच लिया कि अब इसी को ही राष्ट्रपति बनाना है। उनका प्लान क्लियर था। पहले इसको संसद में भेजेंगे, फिर उपराष्ट्रपति और अंत में राष्ट्रपति। संसद में चुनाव में इन्होंने पैसे देकर एक उम्मीदवार को बैठा दिया और अपने बेटे को सीट से खड़ा कर दिया। बेटा जीत भी गया। अब अगला टारगेट था उपराष्ट्रपति।
इस दौरान कैनेडी भी काफी मैच्योर हो चुके थे। 1956 में पिताजी ने सोचा कि इसी चुनाव में बेटे को उपराष्ट्रपति बनाना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार की सहमति चाहिए। इनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी थी, तो पापा जी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े नेता लिंडन जॉनसन को कहा कि तू राष्ट्रपति बन जाना और मेरे बेटे को उपराष्ट्रपति बनाना। तेरे चुनाव का खर्चा मैं संभाल लूंगा। लिंडन जॉनसन ने कहा कि मुझे बनना ही नहीं है। पिताजी दुखी हुए, लेकिन बेटा नहीं। उसको वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था उपराष्ट्रपति बनने में। अब बेटे और बाप दोनों ने ठान लिया कि अगले चुनाव में सीधा राष्ट्रपति का चुनाव ही लड़ेंगे। बस फिर क्या था, 1960 का साल आया। सारे लोगों को बाप ने पैसे देकर खरीद लिया और अपने बेटे को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बना लिया। और उसी लिंडन जॉनसन को जिसने कभी पिताजी का ऑफर रिजेक्ट किया था, अब बेटे कैनेडी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। और चाचा मान भी गए। कहाँ पहले कह रहे थे कि मुझे तो राष्ट्रपति भी नहीं बनना, और अब उपराष्ट्रपति के लिए मान गए। राष्ट्रपति चुनाव 1960 में जॉन एफ कैनेडी के सामने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे रिचर्ड निक्सन। दोनों ने दबा के चुनाव प्रचार किया। पिताजी ने भी कोई कमी नहीं रखी मार्केटिंग में, बूथ कैप्चरिंग में। वैसे भी उनके माफिया लोग दोस्त थे, तो उनका भी फुल सपोर्ट था। और ऐसे करते करते जॉन एफ कैनेडी उस चुनाव में जीत गए। I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. पिताजी बहुत खुश हुए। परसों का सपना पूरा हुआ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कुर्सी उनका बेटा उनसे छीन लेगी। पिताजी ने उनको राष्ट्रपति बना दिया और जॉन एफ कैनेडी को लोग आज भी याद करते हैं। तो कुछ तो भाई उन्होंने भी उखाड़ा होगा। सिर्फ चुनाव जीतने की वजह से लोग इतना याद नहीं करते। जी हाँ, उन्होंने सच में बहुत बढ़िया काम किए थे। इसलिए आज भी अमेरिका के लोग उनको एक शानदार नेता की नजर से देखते हैं। उस समय अमेरिका में रंग भेद बहुत चलता था, आज भी है, लेकिन उस टाइम रंग भेद पीक पे था। हालात ये थे कि काले आदमी को गोरे कहीं भी पकड़ के ये कह देते थे। गोरों के साथ होटल या बस में काले अगर दिख भी जाएं, तो उन पर हमला होता। गोरों के लिए अलग से होटल, अलग बस, अलग बार, स्कूल, और काले लोग के लिए अलग होता। कैनेडी ने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की। उस समय किसी गोरे नेता में ये दम नहीं था कि काले लोग के साथ हो। एक किस्सा है, एक बार दो अश्वेत युवकों ने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन उस स्टेट के गवर्नर आ गए उनको बाहर निकालने। गवर्नर यानी अपने भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री जैसा आदमी। अब आप ही सोचिए, मोदी जी किसी लड़के को लखनऊ में एडमिशन दिलवाना चाहें और योगी जी उनके खिलाफ गेट पे खड़े हो जाएं कि नहीं, मैं नहीं होने दूंगा एडमिशन, तो सोचिए क्या सीन बनेगा। सारे गोरे लोग गवर्नर के साथ हो गए, लेकिन कैनेडी ने हार नहीं मानी। उन्होंने 500 फौजियों को वहां लगा दिया और आखिरकार उन अश्वेत युवकों का एडमिशन हो के रहा। देखा आपने, और ये अमेरिकी लोग हमें पिछड़ा कहते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। मार्टिन लूथर किंग को भी कैनेडी का सपोर्ट था। ये उस समय सच में बड़ा साहसिक कार्य था। शायद इसलिए अमेरिका में कई राष्ट्रपति आए गए, लेकिन कैनेडी को आज भी याद किया जाता है। एक और तारीफ वाला काम ये किया कि वो समय शीत युद्ध का समय था, यानी रूस और अमेरिका जहां तहां कुत्तों की तरह लड़ते रहते थे। लेकिन उस समय कैनेडी ने रूस से अपने संबंध सुधारे। क्यूबा में क्या लफड़ा हुआ था, लेकिन उसको भी शांति से निपटा दिया गया। रूस जो सोवियत संघ था, उसके राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव ने तो खुद कहा था कैनेडी के बारे में कि बहुत समय बाद अमेरिका में कोई दमदार राष्ट्रपति आया है। हमने पूरे वीडियो में कहा कि कैनेडी के पापा ने उन्हें पैसे से राष्ट्रपति बनवाया। हाँ, ये बात सच है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कैनेडी अपने पापा से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। पापा का मानना था कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, लेकिन कैनेडी में वो अहंकार नहीं था। चुनाव प्रचार के समय भी वो गरीब लोगों के साथ रहते, उनकी समस्याएं सुनते और एक जमीन से जुड़े नेता बनने की कोशिश करते। अब अच्छी बातें तो हो गई, अब थोड़े उनके बुरे कामों पर से भी पर्दा उठाया जाए। बुरे कांड तो इनके ऐसे हैं कि पर्दा ना उठाया जाए तो ही बेहतर है। कैनेडी लंगोट के ढीले थे। अपने जीवन में इतनी लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाए कि एक बार को तो संजय दत्त भी चौंक जाए। कैनेडी ठरकपन के मामले में संजय दत्त के भी बॉस थे। तुम्हारे बॉस की माँ। सॉरी। जब राष्ट्रपति बने तब व्हाइट हाउस की किसी महिला को इन्होंने नहीं छोड़ा। नौकरानी से लेकर सेक्रेटरी तक सबको लपेट लेते थे, और ये सब पूरा अमेरिका जानता था। इनके दोस्त हॉलीवुड से इनके लिए नई नई लड़कियां भेजते रहते थे। हॉलीवुड एक्ट्रेस मैर्लिन मोनरो से इनकी सेटिंग थी। अपने दोस्तों को कहते थे कि 3 दिन अगर लड़की ना मिले तो परेशान हो जाता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बताइए भाई, ये हाल था दुनिया के सबसे पावरफुल देश के मुखिया का। FBI जो कि अमेरिका की जांच एजेंसी है, उनके पास इनके कारनामों की कई कैसेट्स थी। वो लोग तो अब ध्यान भी नहीं देते थे कि कितनी रिकॉर्ड करें,
क्योंकि यह आदमी तो यार रुकता ही नहीं था। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। अब देखिए, अच्छे बुरे पक्ष तो हो गए, अब हमें देखना यह है कि यह आदमी हमारे भारत के लिए कैसा था। हम तो उसी तराजू पर इसे तौलेंगे ना। कैनेडी 1960 से 1963 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उस समय भारत का चीन से युद्ध हुआ था। वैसे अमेरिका या कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी कैनेडी बाकी राष्ट्रपतियों की तुलना में भारत के नजदीक रहे थे। चीन से जब हम लड़ रहे थे तो हमारा प्रिय मित्र रूस चीन की तरफ था और उसने हमें हथियार देने से लगभग मना ही कर दिया था। नेहरू जी ने कैनेडी को फोन लगाया और मदद मांगी तो कैनेडी ने एक झटके में अपनी नौसेना का जहाज भेजने का वादा कर दिया। इससे पहले कि जहाज अमेरिका से निकलता, चीन को ये बात पता चल गई थी और उसने फौरन ही युद्ध रोक दिया। चीन का वैसे भी मकसद पूरा हो गया था, लेकिन कैनेडी जितने समय तक रहे उन्होंने भारत विरोध में कोई बड़ा काम नहीं किया, जैसे कि अभी ये भूरे बाल वाला फूफा कर रहा है। 22 नवंबर 1963 को टेक्सास राज्य के डलास में कैनेडी ओपन जीप में रोड शो कर रहे थे। तभी छठी मंजिल से 2 गोलियां इनको लगती हैं और ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है। जांच में पता चलता है कि शूटर क्यूबा के फिदेल कास्त्रो का सपोर्टर था। हालांकि वो पूरा विवादित विषय है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कैनेडी की हत्या के मास्टरमाइंड कौन थे। वेल, आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।